आजादी के 75 सालों की बात है तो बात इसकी भी होती है कि हम और कितने मजबूत हुए हैं। तो इसीलिए राजपथ पर जब हथियारों की झांकी निकाली जाएगी, उन रक्षा प्रणालियों की झांकी निकाली जाएगी, तो उसमें उस पूरे सफर को भी बयां किया जाएगा। यानी कि हम 1950 के दशक में, 60 के दशक में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल करते थे, और आज की तारीख में हम कितने उन्नत हो चुके हैं। और ऐसे में मेड इन इंडिया पे बहुत जोर दिया गया है। शताब्दियों तक जिस भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, ये उसकी झांकी है। 2022 का गणतंत्र उत्सव नए सृजन का प्रदर्शन है, तो पुराने धरोहरों को नमन करने वाला भी। सदियों से युद्धों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले देश ने समय के साथ युद्ध कला, युद्ध उपकरण और युद्ध कौशल में लगातार प्रगति की। मार्चिंग दस्तों में सबसे आगे नजर आएगी 61st कैवलरी, जो कि भारतीय सेना में इकलौता घुड़सवार दस्ता है। और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा प्राचीन से आधुनिकता तक का सफर। सबसे पहले दो परमवीर चक्र हासिल करने वाले पूना हॉर्स, जो कि सेंचुरियन टैंकों को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ी। 1965 और 1971 के युद्ध में सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। इन पैटर्न टैंकों को सेंचुरियन टैंकों से कहीं बेहतर माना जाता था, लेकिन ये भारतीय योद्धाओं के बेहतर युद्ध कला का नमूना था कि उन्नत न होते हुए भी हमारे पराक्रम ने दुश्मनों को धूल चटाई। सेंचुरियन टैंक नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया टैंक था, लेकिन उसके पीछे जो 4 हॉर्स के जो जितने भी जवान थे, जितने भी जेसीओस थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, ये उनका दृढ़ संकल्प और उनकी ट्रेनिंग थी जिसने आगे जाकर पैटर्न टैंक्स को हराया और हमें ऐसी जीत दिलवाई। किसी भी देश की सैन्य शक्ति का जब आकलन किया जाता है तो सैनिकों के साथ साथ बात हथियारों की ताकत की भी की जाती है। जब 1965 का युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान अपने पैटर्न टैंकों को लेकर बहुत शेखी बघारता था, लेकिन ये पूरा दावा हवाई रहा, कागजी रहा। जब हकीकत में मुकाबला हमारे सेंचुरियन टैंकों से हुआ तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता चल गया। हालांकि ये सिर्फ एक टैंक की कला नहीं होती है, बल्कि उस टैंक पर सवार एक सैनिक की कलाकारी भी होती है। भारत के पास थे सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तान इस्तेमाल करता था पैटर्न टैंकों को। इन दोनों टैंकों की अगर तकनीकी मानकों पर तुलना हो तो पैटर्न के आगे सेंचुरियन टिक नहीं सकते थे। पैटर्न टैंक के जो बेटर इंजन था, उसके अंदर 750 हॉर्स पावर का इंजन था, इसके अंदर 650 हॉर्स पावर का इंजन था, जिससे पैटर्न टैंक ज्यादा मोबाइल था हमारे टैंकों से। और अगर इसकी गन कंपेयर करी जाए तो उसकी गन 90 mm की ज्यादा एक्यूरेट गन थी और इसकी गन 105 mm राइफल बोर गन थी, तो उनका निशाना थोड़ा ज्यादा अच्छा था। लेकिन इन्हीं टैंकों के दम पर हमने 1965 की जंग जीती थी। इनके ठीक पीछे होंगे एम्फीबियस PT-76 टैंक। एम्फीबियस यानी एक ऐसा टैंक जो कि जमीन और पानी दोनों पर चल सकने में सक्षम रहा। 1971 के युद्ध में इन टैंकों की ऐसी क्षमता ने पाकिस्तान को खूब झकाया था। आर्मर्ड कोर वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जो इन भारी भरकम टैंकों को ऑपरेट करता है और ये निर्धारित करता है कि दुश्मन के दिल में हमें लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कितनी दहशत रहती है। किस तरह से इन टैंकों की गर्जना सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। अतीत के 2 योद्धा देश को सलामी देते राजपथ से गुजरेंगे तो उनके पीछे होगा भविष्य का नया नवेला, उन्नत और हाईटेक MBT अर्जुन मार्क 1। भारत के सैनिकों में कभी कोई कमी नहीं थी। हमने युद्ध पर युद्ध लड़े हैं। सामने जो हमारा दुश्मन रहा है वो एक से एक विकसित तकनीक लेकर आया है, लेकिन हमने कब्रगाह बना दी है उनकी। पैटर्न टैंकों से कैसी हमारी लड़ाई हुई थी वो हम सबको याद है, और आज भी वो एक म्यूजियम के तौर पर हमारी यादों में जीवित है, और शायद एक ऐसी शर्मिंदगी जिसे पाकिस्तान भुला देना चाहता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अलग अलग युद्ध के समय किस तरीके से अगर कभी हमें हथियारों की कमी महसूस हुई तो उस समय दूसरे देशों पर निर्भर रहना कितनी बड़ी समस्या और कितना बड़ा खतरा साबित
हो चुका है। और इसीलिए आज जब हम मेक इन इंडिया की ताकत की बात करते हैं और देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का कोई भी निर्माण हो, कोई भी हथियार हो, डीआरडीओ किस तरीके से उसे विकसित करता है, किस तरीके से भारतीय सेना उसे आत्मसात करती है, वो सारी चीजें बताती हैं कि आज हिंदुस्तान की ताकत इस मेक इन इंडिया की वजह से कितनी गुना बढ़ चुकी है। दुश्मन की चुनौतियों के लिहाज से अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने बर्फीले मौसम में भी युद्ध लड़ा है, -50 के नीचे के तापमान पर सरहद की रक्षा की है, तो 50 डिग्री की लपटों सी तपती रेतीली सरहद की भी सुरक्षा की। रणभूमि में ये टैंक सैनिकों की ढाल बनते हैं। अर्जुन टैंक खुद में एक शस्त्रागार और डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं इसे उन्नत और उन्नत बनाने में। भारतीय जवानों के बीच अर्जुन का होना एक भरोसेमंद साथी की तरह है और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो उन्हें गौरवान्वित करती है वो ये कि अर्जुन स्वदेशी। डीआरडीओ ने टैंक को उन्हें मिलने वाली युद्ध की चुनौतियों पर विजय दिलाने वाले योद्धा के रूप में तैयार किया। इसमें आपको बेहतर क्या दिखता है? इसमें बेहतर है साहब, इसका एक्यूरेंसी है फायर का, जैसे मूविंग टारगेट है, मूविंग टैंक है, तो एक्यूरेंसी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट राउंड हिट है। अच्छा। और इसमें फायर पावर, मोबिलिटी, ये सब कह रहे हैं कि बेहतर है पहले से। बहुत बेहतर है। हाँ। इसे पहली बात में हमारा देश ने बनाया था। हाँ। इसमें बहुत खुशी हूँ, बहुत प्राउड हूँ पूरा। और इसका हमने बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फर्स्ट राउंड हिट है इसमें। हिंदुस्तान में बना ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों ने तो दुनिया भर के टैंक्स देखे हैं। सबसे पहली मेन यही है मैम, ये हमारा इंडिया ने सबसे पहले ये बनाया गया। पिवट में इसको खड़ा करके चारों तरफ 360 डिग्री इसको जब भी चाहिए तभी हम घुमा सकते। दुश्मन हमारे पीछे से फायर कर रहा तो हमारे पता चल गया, एकदम हम पिवट में लगा के या ट्रट रोटेशन करके उनका ऊपर फायर कर सकता है। बहुत तगड़ा फायर है मैम। जरूरतों को ध्यान में रखकर परफेक्ट मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। टैंकों के बाद OT-62 टोपाज की झांकी होगी। 71 के युद्ध में इन्फेंट्री को युद्ध के मैदान में सुरक्षित पहुंचाने वाले ये टोपाज ही थे। बख्तरबंद युद्ध उपकरण टोपाज को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर कहा जाता है। $1960 के दशक में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब इनकी जगह ले चुके हैं ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा हाईटेक, ज्यादा मारक क्षमता वाले ICV BMP-1 और BMP-2 सारंग। ये जो BMPs होते हैं ये अपने आप में युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं। अब सोचिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जिसका कवच इतना अभेद्य है, वो युद्ध के मैदान में केवल अकेले नहीं, इसके भीतर जो इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, यानी जो पैदल सैनिक हैं, वो भी इसके भीतर बैठ सकते हैं। ये पानी पर तैर सकता है, ये एम्फीबियस भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी तरह के टेरेन में जाकर, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल हो या फिर एंटी टैंक इसका इस्तेमाल किया जाए। टैंकों के शक्ति प्रदर्शन के बाद सेना की तकनीक की भी झांकी होगी। इसमें दिखाया जाएगा PMS ब्रिज, यानी तैरते पुल बनाने की पोंटून ब्रिज तकनीक। इस पुरानी तकनीक के बाद होगी इंजीनियरिंग कोर की नई तकनीक, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। सर्वत्र प्रणाली घंटों का काम मिनटों में खत्म कर देती। नवंबर 2019 में इस मल्टीपल मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया। ये पूरी तरह भारत में तैयार किया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव होने के नाते ही इस बार परेड में पुराने से नए सफर की गाथा होगी। इस बार की परेड युद्ध में विजय दिलाने वाले ऐतिहासिक उपकरणों से लेकर बदलते नए तकनीक में ढलते भारत की सफर तक होगी।